हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कई मसालों के नाम जिनके नाम हमें हिंदी में तो पता है लेकिन हमें इंग्लिश में नहीं पता होते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारी मसालों की सूची में सबसे पहला जो नाम हमने लिया है वो है चक्रफूल, जो कि सब्जियों में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। इसे इंग्लिश में स्टार एनिस कहते हैं। इसके बाद है जावित्री। इसका भी इस्तेमाल सब्जियां बनाने के लिए किया जाता है। इसे हम इंग्लिश में मेस कहते हैं। इस वीडियो के ज़रिए आप अपने बच्चों को आसानी से मसालों के नाम बता सकते हैं या फिर आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद है जीरा, जिसे कि कहते हैं क्यूमिन सीड्स। इसके बाद आता है तेजपत्ता। इससे सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और ज़्यादातर सब्जियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं बे लीफ। अब तक की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद नंबर आता है काली मिर्च का, जिसे कि हम कहते हैं ब्लैक पेपर। काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादातर सब्जियों में किया जाता है। इसके बाद अब हम जानेंगे कि काला नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। काला नमक का इस्तेमाल सब्जियों में तो नहीं किया जाता, लेकिन मट्ठा बनाना हो या फिर पानी पूरी का पानी कुछ भी चटपटा बनाना हो तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं ब्लैक सॉल्ट। इसके बाद हम जानेंगे कि काले तिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जिस तरह सफ़ेद तिल होते हैं उसी तरह काले तिल होते हैं, बस उनका कलर जो है वो ब्लैक होता है। उसे कहते हैं ब्लैक सेसम सीड्स। इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। तो इसके बाद आते हैं तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियाँ भी एक मसालों के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। हमें अगर खांसी वगैरह हो तो हम इसका इस्तेमाल चाय में डाल के करते हैं। इसे कहते हैं बेसिल लीव्स। इसके बाद आता है हींग, जिसे कि असाफोटिदा कहते हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पर हर सब्जियों में किया जाता है। इससे भी सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अदरक को इंग्लिश में कहते हैं जिंजर। ये तो सबको पता ही होगा। इसका इस्तेमाल हर सब्जियों में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल हर सब्जियों में किया जाता है। इसे कहते हैं कोरिएंडर पाउडर। इससे भी सब्जी को बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसके बाद है लहसुन, जिसे कि कहते हैं गार्लिक। इसे भी हर सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मसालों में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ का नाम है अजवाइन के फूल, जिसे कि कहते हैं थाइम। ये तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। इसके बाद है अरारोट पाउडर, जिसका इस्तेमाल गुलाब जामुन बनाने हो या फिर जलेबी बनाने हो तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे इंग्लिश में भी अरारोट पाउडर ही कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है खमीर का, जिससे कि ब्रेड वगैरह बनानी हो तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट। इसके बाद हम जानेंगे कि बादाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बादाम का इस्तेमाल तो हम ऐसे भी खाने में करते हैं और ये खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं आलमंड। इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत सारे मसालों के नाम एक साथ सीखने को मिलेंगे, इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब देखते हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को वाइट सेसम सीड्स इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद है लौंग। इसका भी इस्तेमाल ऐसे भी खाने में किया जाता है और मसालों की सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोव, CLOV, क्लोव। इसके बाद हल्दी पाउडर, जिसे कि हम हर सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मरिक पाउडर। ये तो आप सबको पता ही होगा। इसके बाद सरसों, जिसे कि हम राई कहते हैं, मराठी में इसे मोरी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं मस्टर्ड सीड्स। इसका भी इस्तेमाल हर सब्जी में किया जाता है। अब देखेंगे कि नागदौना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसे कहते हैं टैरगान।
इसके बाद है काजू, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं कैश्यू नट्स, जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे कि खट्टी मीठी इमली को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं टेमरिंड। इसका इस्तेमाल खटाई बनाने के लिए या फिर कोई भी खट्टी मीठी सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे कि मेथी के जो सूखे पत्ते होते हैं, जिसे कि हम कस्तूरी मेथी कहते हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राई फेनुग्रीक लीव्स। इसके बाद है सेंधा नमक, जो कि आमतौर पर फास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं रॉक साल्ट। इसके बाद है खसखस, जिसका इस्तेमाल सिर्फ मसालों की सब्जी बनानी हो तो तभी किया जाता है। इस चैनल पर मैं रेसिपीज़ की वीडियोस भी अपलोड करती हूँ और ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। तो इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद अब हम जानेंगे कि मजीठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं मैडर। इसके बाद है जायफल। जायफल को इंग्लिश में कहते हैं नटमेग। इससे पाचन शक्ति अच्छी रहती है। इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। इसके बाद है करी पत्ते। इससे सब्जी का स्वाद बढ़ता है। इसे कहते हैं करी लीव्स। इसके बाद है छोटी इलायची, जिसे कि हरी इलायची भी कहते हैं। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। इसे कहते हैं ग्रीन कार्डमम। इसके बाद है दालचीनी। दालचीनी को इंग्लिश में कहते हैं सिनेमन स्टिक। इसका भी इस्तेमाल सब्जियों में ज़्यादा तौर पर किया जाता है।